लल्लू जी छोटे सरकार। चूड़ियां दो। बहुत बेहतर। लो यार, ये गंगू तो हमेशा हम लोगों को जलाने के लिए गांव की जवान लड़कियों को अपने पास बुला लेता है और गहनों की लालच देकर उनको अपने गुण गाने पे मजबूर करता है। ए भाई, ये जमींदार का लड़का है। अरे जमींदार का लड़का हुआ तो क्या हुआ, क्या हम गरीबों के सीने में दिल नहीं है? हम ये कैसे बर्दाश्त कर सको चाहने वाली लड़की हमारे सामने गंगू की तारीफ करे? बोला तुझे क्या चाहिए? बुंदे। मगर मैं अपने हाथ से पहनाऊंगा। लो पहना दो। ठहरो गंगू, क्या बात है? तुम ये चीजें बांट नहीं सकते। चीजें मैंने खरीदी, ये बांटने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान होने के नाते तो मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। क्यों? तुम ये चीजें बांटकर उन गरीब नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हो जो ये खरीद नहीं सकते। खरीद नहीं सकते? किसने रोका है उन्हें खरीदने से? तुम्हारे बाप ने। खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया तो। मैं तो सिर्फ नाम ही ले रहा हूँ, लोग तो तुम्हारे बाप के नाम से रोते हैं। और कर भी क्या सकते हैं? नमक हराम। खबरदार, उन्हें नमक हराम कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिनके बाप दादाओं को कर्ज देकर उनके पोतों तक की गुलामी लिखवा लेते हो, उन्हें मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज देकर उनके साल भर की रोजी चट कर जाते हो। ऐसी कमाई पे ऐश करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नमक हराम वो नहीं तुम। ये बात है। शामू और छोटे सरकार का झगड़ा हो गया। क्या हुआ चौधरी? ये पूछो क्या नहीं हुआ। शामू ने गंगू पर हाथ उठाया। मेरा शामू बगैर किसी कारण हाथ नहीं उठाएगा। अगर कोई बात थी तो मुझे कहना था। हाथ उठाने की क्या जरूरत थी उसे? कान खोलकर सुन लो शामू की माँ, पानी में रह के मगर से पैर रखना नहीं होगा। झगड़ा मैं खुद नहीं चाहता शर्मा जी, लेकिन ये भी तो नहीं देखा जा सकता कि गांव को परेशान किया जाए और किसान त्योहार के दिन भी 2-2 रुपए की चीज के लिए तरसे। शाम 2 रुपए तो क्या, अगर वो चाहे तो 200 रुपए भी खर्च सकता है। 200? मैं कैसे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। किस बला का नाम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलजुल कर काम करने की संस्था। अगर तुम लोग मुझे मिलकर 5000 रुपए ला दो तो मैं गवर्नमेंट से कई गुना ज्यादा पैसा लेकर तुम लोगों को एक कारखाना खोल दूं। ऐसा कारखाना जिसमें न कोई मालिक हो न नौकर। शर्मा जी, मेरे यहाँ 20 बीघा जमीन है, एक घर है, 4 बैल, 2 गाय, 1 भैंस है। अगर इन सबको बेचने से काम चल सकता है तो नहीं श्याम, ये सब चीजें तुम्हारी माँ की जिंदगी का आखिरी सहारा है। मैं इन्हें बेचने की इजाजत नहीं दूंगा। शर्मा जी, एक तरीका है। मेरे स्कूल के कुछ साथी बंबई में अच्छे कारोबार पर हैं। मैं अपने गांव के गरीब भाइयों की भलाई के लिए बंबई जाऊंगा और जब तक 5000 रुपए जमा न कर लूं वापस नहीं आऊंगा। शाबाश श्याम, देश को इस वक्त तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। मगर तुम अकेले जाओगे? हाँ, हम किस लिए पैदा हुए हैं? हम साथ जाएंगे। क्या? कहाँ जाने की तैयारी हो रही? बम्बई मामा, रुपया कमाने के लिए। रुपया कमाने के लिए? तुझे यहाँ किस चीज की कमी है जो परदेश की सोच रहा है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब तो ये नहीं माँ कि सारा गांव सुखी है। लेकिन बेटा। माँ, अपना बोझ तो सभी उठाते हैं, लेकिन दूसरों का बोझ उठाना इंसानियत है। भैया, आप ही इसे समझाइए। शाम सच के रास्ते पर चल रहा है बहन, मैं इसे नहीं रोकूंगा। बेवकूफ ना बनो। वो शर्मा तुम सब लोगों को धोखा दे रहा है। वो कारखाने का झांसा देकर मुझसे मुकाबला करना चाहता है। तुम लोग अपने अपने बच्चों को समझा दो कि उसकी बातों में ना है, वरना मेरा क्या है? मेरे पास दौलत है, मैं तुम जैसे हजारों नौकर रख सकता हूँ। तुम्हारा लाडला बेटा है ना, शहर जाते हुए तुम्हारी जवानी का सूट चुरा के लेकर गया। सूट न ले जाता तो क्या बुढ़ापे की धोती ले जाता? मुझे उसका गम नहीं है, मेरे 5 रुपए लेकर गया। 5 रुपए? बैठ नीचे, बैठ नीचे बैठ। ये बता, ये 5 रुपए लाई कहाँ से थी? मैंने अपने घर के खर्चे में से बचा के रखा था। तो अच्छा हुआ, चोर को मोर मिल गया। अच्छा, ये बात है। अब उसे आने दो, उसे घर में कदम रखने नहीं दूंगी मैं।